कल मेरा एक 1-to-1 सेशन था, एक 20 साल की लड़की के साथ। और उनके मुँह से जो मैंने शब्द सुने, उन शब्दों को सुन के मुझे गहराई महसूस हुई कि कैसे सोशल मीडिया लोगों की पर्सनल लाइफ में इस लेवल पर पेनिट्रेट कर सकता है कि उनको खुद पता नहीं चलेगा कि वो अपनी लाइफ में किस चीज़ का बर्डन लेके घूम रही हैं। ये लड़की बोलती है कि मैम मेरा वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, वो मेरा सोलमेट है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। 20 साल की लड़की है ये। इसको अपने करियर के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके प्रेजेंट को लेकर इसको कोई क्लैरिटी नहीं है। ये लगातार एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रही है जो कंटेंट इसको सिर्फ एक मिस्टीरियस दुनिया में लेकर जा रहा है। कि वो जो लड़का आया ना जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, उस लड़के ने मेरे साथ गलत इसीलिए किया क्योंकि मेरा इसके साथ कार्मिक अकाउंट था। भाई साहब, कौन सा अकाउंट था और कौन से बैंक का था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी क्लैरिटी कहाँ है? आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है? अगर आपकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं होंगी तो आप ऐसे ही रिश्ते अट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी। ए है, उसने एक बेंचमार्क सेट करके रखा है कि जिन लोगों के 80% मार्क्स हैं उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। दूसरी बी है, बोला कोई भी पासिंग मार्क वाला आ जाए, 40 वाला आ जाए, 45 वाला आ जाए, अबाउ 33%। अब खुद बताओ, जो माहौल होगा और जो प्लेसमेंट होंगी वो किस यूनिवर्सिटी की अच्छी होंगी? जहाँ पे बाउंड्रीज हैं, जहाँ पर कट ऑफ है, जहाँ पे एक बेंचमार्क सेट है। आपके पास तो कोई बेंचमार्क है ही नहीं। आपने पता नहीं किसकी शक्ल देख ली है, किसकी क्या बात पसंद आ गई, आप अकेले अकेले मोहित हो गए सामने वाले इंसान पे। भाई देख तो लो बात करके। तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हारे शरीर को चाहता है, तुमको एज अ पर्सन चाहता है, तुमको आगे बढ़ाना चाहता है। और वो खुद के लिए कैसा इंसान है, वो अपने करियर के लिए कितना सीरियस है, अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस है, उसके अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है, ओवरऑल उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कुल मिला के इंसान कैसा है। आप किस इमेजिनेशन से प्यार कर रहे हो? 20 की उम्र है आपकी। अगर अगले 4-5 साल अच्छे से बिताए तो कहीं ना कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। वरना जो ये फ्लेम है ना, ट्विन की फ्लेम है या सोल का मेट है, ये आपका चेकमेट कर देगा। और आप में ऐसी फ्लेम लगाएगा कि आपको नहीं पता चलेगा कहाँ जल गए, भुन गए और खत्म हो गया आपका अस्तित्व। मैं हैरान हूँ। इससे पहले मेरा एक 1-to-1 सेशन होता है, 17 साल की लड़की, 12th क्लास की स्टूडेंट है। आप सोच नहीं सकते, आजकल तो ये रिलेशनशिप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में शुरू हो गई हैं। मतलब बच्चों को जब तक आइडिया ही नहीं है कि ये शरीर क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो हैं, हमारी सोच समझ का हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, जिस इंसान के साथ हम रहते हैं 24 घंटे, या स्कूल में जिसके साथ रहते हैं, किसी की संगति का हमारे ऊपर क्या असर होता है। यानी जब तक हमारे हाथ में एक AK-47 है और हमको पता ही नहीं है कि ये कितना नुकसान कर सकती है, यानी हम एक ह्यूमन बॉडी कैरी कर रहे हैं, हमारे शरीर की एक गरिमा है, ये कोई मज़े लेने की चीज़ नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे लोगों के साथ 1-to-1 सेशन रहे हैं जो एक रिलेशनशिप के बाद दूसरे में गए, तीसरे में गए, बॉडी काउंट की बात करते हैं। अल्टीमेटली वो अपनी डिग्निटी को हर्ट करते हैं, उनको अंदर से खालीपन लगता है। अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए किसी के बिस्तर तक जाना, अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए पीपल अपीजिंग बिहेवियर में जाना, अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए कुछ इस तरह के कंटेंट को अपने मन की सामग्री बना लेना और लगातार उसको सोचते रहना, एंग्शियस होते रहना। ये मुझे तब पता चल रहा है जब मैं लोगों की पर्सनल लाइफ को जान रही हूँ 1-to-1 सेशन के माध्यम से, और अब मैं इवेल्युएट कर पा रही हूँ कि ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो मेरे तक आ रहे हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो इसी तरीके का जीवन जी रहे हैं। भाई, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल से सिंपल डेफिनेशन क्या होती है रिलेशनशिप का? जिसके साथ 2 घड़ी बैठ पाएं, अपने चैलेंजेस शेयर कर पाएं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ऊपर हमको ट्रस्ट हो, जिसको हम जानते हुए इंसान कैसा है। ये कौन सा रिलेशनशिप है? तुम लीपा पोती करके चले गए, वो लीपा पोती करके आ गया, वट जो उनके कॉन्टेक्स्ट में बन सकती है, एंड यू पीपल आर जस्ट पासिंग टाइम। और तुमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर। ऊपर से फिर ये कि किसी की चीटिंग हो रही है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई रो ही रहा है, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी को ये लग रहा है कि मैं सामने वाले को इतना प्यार कर दूंगी कि वो मेरा प्यार पाने के बाद चेंज हो जाएगा। आप
ऐसे टास्क क्यों ले रहे हो अपनी लाइफ में? आप एक इतनी सिंपल और खूबसूरत सी चीज़ को इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? कि ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। भाई दिमाग इस्तेमाल करो। उस परमात्मा ने, मानती हूँ मैं पास्ट होता होगा, मैं ये नहीं कह रही पास्ट नहीं होता, मैं ये भी ना कह रही ये फ्लेम नहीं होती, कि सोलमेट नहीं होते, मैं ये भी नहीं कहती कि ये कार्मिक अकाउंट नहीं हो रहे होते हैं। मैं कह रही हूँ चलो मान लिए ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ 1 किलो का है, 1 kg वेट है। आपका जो प्रेजेंट है उसका वेटेज 99 kg है। अपने प्रेजेंट को खराब करके आप कितने भी प्रकार के फ्लेम से, विभिन्न प्रकार की फ्लेम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो, फ्लेम आपकी लाइफ में लगेगी, आग आपकी लाइफ में लगेगी। ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का क्या फायदा है जिससे आप एक आउटपुट नहीं निकाल सकते? इतनी जानकारी इकट्ठा करके आप करोगे क्या? आप पहले भी चिंता कर रहे थे कि सामने वाला लॉयल है कि नहीं, सामने वाला प्यार करता है कि नहीं करता है। अरे भाई रिश्ता तो आपकी मजबूती होनी चाहिए, उस रिश्ते में ही चैलेंज है। प्यार करता है कि नहीं करता, समझता है कि नहीं समझता, भाई क्यों हो फिर उसके साथ तुम? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? और अगर तुम खुद से ही इतनी घृणा करते हो, तुमको खुद से ही इतनी नफरत है, तुम खुद की कंपनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अपना अकेलापन नहीं झेल पा रहे, तो कोई तुमको क्यों एंटरटेन करेगा? सिर्फ उस चीज के लिए एंटरटेन करेगा जो आपके पास है। मैक्सिमम आपका शरीर है, लड़के हो तो शायद कुछ रिसोर्सेज या पैसे होंगे। कहने का मतलब ये है, रिश्ता एक बहुत खूबसूरत चीज होती है, और वो जितना सिंपल हो, वो जितना सादा हो, वो उतना ही खूबसूरत होता है। उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करना, अरे भाई नहीं बन रही है किसी के साथ, ऐसी तैसी कराए सामने वाला, क्यों हमको अपना प्यार प्रूव करवाना है उसको? क्यों हमको उसकी नज़र में इंपॉर्टेंट बनना है? अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा, आपको समझ नहीं पा रहा, आपकी इमोशन की कदर नहीं कर पा रहा, लात मारो, निकालो जिंदगी से बाहर। अब ऐसे बंदे को समझने के लिए और 4 वीडियो देखो कि अच्छा ये तो नार्सिसिस्ट है, ये इम्पैथ है, ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है। क्या है ये? रियल चैलेंज कहाँ है आपकी लाइफ के? एक रिश्ते में गए, उस रिश्ते को ही अपना चैलेंज बना लिया। जो रियल चैलेंज है कि अपनी पढ़ाई में कुछ करना है, अपने करियर में कुछ करना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, परिवार की गरीबी मिटानी है, परिवार के पैटर्न को तोड़ना है कि यार मम्मी पापा ने कभी सुख का जीवन नहीं जिया है, या मैं चाहती हूँ कि उनको एक अच्छी लाइफ दूँ, एक अच्छा जीवन का स्वरूप उनको मैं दिखाऊं, या मैं अपने आप को कुछ गिफ्ट करूं, मैं कहीं ट्रैवल करूं, मैं दुनिया की 4 चीज़ें देखूं। जो रियल चैलेंज हो सकते हैं, जो रियल एक्साइटमेंट हो सकते हैं, उनको तो गोली मार दी है। और मैं इतनी हैरान हूं कि 10th क्लास के बच्चे अपने घर से चोरी कर रहे हैं, मम्मी पापा की ज्वेलरी अपने बंदे को दे रहे हैं, और इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है। अब मुझे सच में समझ में आता है, स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले कम समझ में आ जाएंगे, बच्चों का जिंदगी चल जाएगा। लेकिन आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में, कॉलेज में, जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे लोगों को बताया जाए कि खुद के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बींग हमारा अपने साथ क्या एक कर्तव्य बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर हम किसी और इंसान के साथ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो घर का माहौल है, चाहे वो कोई कज़न है, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके साथ हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए। आज के टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन है, दिमाग मिच्योर होने से पहले ही इतना कंटेंट बच्चों को मिल जा रहा है, और वो अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं कि आज पेरेंट्स के लिए मुश्किल है अपने बच्चों को समझना, क्योंकि पेरेंट्स के टाइम पे इतना कुछ था ही नहीं। अब पेरेंट्स कैसे समझे उस बच्चे की फीलिंग को? और बच्चे का दिमाग इतना ओवर स्टिमुलेटेड है कि कपल गोल्स हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना कूल चीज़ होती है। मैं हैरान हूँ अपने 1-to-1 सेशन के एक्सपोजर से। 6ठी क्लास में रिलेशनशिप हो गए हैं लोगों के, 7th क्लास में हो गए हैं, फ़ोन पे बात हो रही है, स्नैपचैट हो रहा है, लोग अपनी सेक्सुअलिटी को अप्रोच कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि उनको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। उनको लगता है ये शरीर ना सिर्फ मज़े लेने की एक टूल है। भाई आपका बॉडी हर चीज़ याद रखता है, ये कोई साबुन नहीं है कि आप इसको घिस के इस्तेमाल कर लो और बात ख़त्म हो गई। आप जो अपने साथ डैमेज कर रहे हो वो आज रियलाइज़ नहीं होगा। आपकी जो कैपेसिटी है रिलेशनशिप बनाने की, मेंटेन करने की, ये जो जिस्मानी रिलेशन है, फिजिकल रिलेशंस हैं, इनकी औकात इतनी है कि आप उस इंसान के साथ 2 घंटा 3 घंटा बिता सकते हो मैक्सिमम। उसके बाद उस इंसान के साथ बैठ के बात करना, रियल वाली बात करना नहीं हो पाएगा। अकेलापन, अकेलापन पैसा दे के आप खरीद लो जिसको खरीदना चाहते हो, 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम। उसके बाद आपको फूटी आंख नहीं सुहाएगा, ना सुहाएगी।
क्योंकि जिस इंसान के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, बेसिक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अपने जीवन के चैलेंजेस को, अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो जो इंसान तुमको एक रिलेटेबल ग्राउंड ही नहीं दे सकता, एक्सप्लोर कितना एक्सप्लोर करोगे? एक जगह रिलेशनशिप में जाओगे, एक जगह इंटीमेसी, 2 जगह, 4 जगह, 10 जगह, हर जगह इंटीमेसी एक ही जैसी लगेगी। और जितना मेरे को समझ में आया है सेशंस करने के बाद, जिन लोगों के बहुत सारे फिजिकल रिलेशनशिप भी रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनके लिए एक एस्केप विंडो है। ये नहीं बोलूँगी मैं, शौक है इन्होंने लाइफ के जीने के तरीकों को इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया है कि इनको सीधी सादी चीज़ों में, साफ सुथरी चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उनको वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे साफ सुथरे रिश्तों को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो एक्सप्रेशन मिसिंग है, या घर में पेरेंट्स को बहुत लड़ाई झगड़ा करते हुए देख लिया, घर का माहौल बहुत कंट्रोलिंग है, तो कहीं ना कहीं इस्केप करना चाहते हैं। तो कुछ लोग इस्केप के लिए मैकेनिज्म बनाते हैं कि इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, उसके साथ आ गए, यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, वहाँ पे इंटीमेसी, और उस इंटीमेसी में इनको सुकून नहीं मिल रहा होता, सिर्फ इस्केप विंडो है कि कैसे ना कैसे स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बच जाए, कहीं ना कहीं सांस आ जाए। मुझे लगता था जब तक मेरे ये 1-to-1 सेशन नहीं होते कि लोगों के शौक होते होंगे, लोगों को मज़ा आता होगा। नहीं, वो सिर्फ अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके अंदर जो एक तरीके का सप्रेशन है, या उनकी ज़िंदगी में जो रूखापन है, या उनकी ज़िंदगी का जो खालीपन है, उसको भरने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, कूड़े करकट को भी जीवन के सेंटर में बिठा लेंगे वो लोग। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ दैट प्लीज़, जो चीज़ बहुत सिंपल है उसको कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। रिलेशनशिप एक बहुत सिंपल सीधी सादी चीज़ होती है, जिसके साथ वैल्यू अलाइनमेंट है, जिसके साथ इमोशन अटैच हो सकते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, जिसका आपकी ज़िंदगी में एक रोल है आगे बढ़ाने में, और जिसको आप लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हो। आगे बढ़ाने का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, आगे बढ़ाने का मतलब है पहले की तुलना में ज़्यादा सहज होना, पहले की तुलना में ज़्यादा रिलैक्स होना, पहले की तुलना में एंजाइटी कम होना लाइफ को लेकर, और लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर पाना, चाहे वो नेचर हो, सादा खाना हो, सादगी वाला जीवन हो। इसे आगे बढ़ाना बोलते हैं, ना कि बिलेनियर के अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, इतना आगे बढ़ गए हम। अगर आप सुकून से रह नहीं सकते तो आपका पैसा आपके काम का नहीं है, अगर आप सुकून से नहीं रह सकते तो आपकी खूबसूरती किस काम की है? जिस इंसान के अंदर शांति ही नहीं है, ठहराव भी नहीं है, जो जीवन के आनंद नहीं ले सकते, वो किस काम का है फिर? किसी काम का नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि ठीक है, होता होगा सब कुछ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, XYZ, जितनी पूरी एनर्जीज हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन दैट इज़ 1 kg। 99 kg इज़ योर प्रेजेंट पे काम नहीं कर सकते, प्रेजेंट में अपने आप को सुलझा हुआ शांत व्यक्तित्व का इंसान नहीं बना सकते, आपकी सारी नॉलेज जीरो है। If you are not able to weaponize your knowledge to solve the suffering of your life, that's a total waste of time. Radhe Radhe.